दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट 9 की है। 9वें प्रैक्टिस सेट में हम आपको यूपी प्लस यूपी पैट जैसे एग्ज़ामों की तैयारी के लिए मैथ को लेकर आए हैं। और इसमें हम आपको 10 सवाल का प्रैक्टिस सेट होगा। पहले हम 20 सवाल का देते थे, लेकिन अब 10 सवाल का, क्योंकि 20 सवाल से हमारा 20 क्वेश्चन से बहुत बड़ा 1 घंटे की क्लास हो जाती थी, जिसमें मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब 10 सवालों से सही है कि एवरेज क्लास रहेगी। और हमारे टॉपिकों को देखने के लिए, मैथ के टॉपिकों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पूरे आने वाली जो क्लासेस हैं वो और जो पिछले टॉपिक हैं वो मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक दूध बेचने वाला आठ आठ रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, तो उसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो कैसे करेंगे इसको हम करेंगे, क्या करेंगे देखो, 8 रुपये में खरीद रहा है और 8 ही रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाभ जब होगा नहीं तो क्या करना चाहिए, पानी मिलाएगा। पानी कितना मिलाया, 20% का लाभ हो रहा है, उसको 8 रुपये में खरीद रहा है और 8 ही रुपये में बेच रहा है 1 लीटर। तो समझ लो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% उसने पानी मिलाया। जो 20% का लाभ हो रहा है उसको 20% का पानी मिलाया, तो 20% को क्या है, मतलब 1/5। इसमें क्या है, ये 5 है दूध, ठीक, और ये है पानी, ठीक, ये है पानी, ठीक। समझ में कुछ आ रहा? 5% में 20% में 1/5 है, ठीक है। अब वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। अब ये जो है उसको ये है, ठीक, तो 1 अनुपात, ठीक है। अब अगर ये अनुपात उल्टा कर दें, 5 अनुपात 1, यानी कि क्या करे वो, पानी की मात्रा और दूध की मात्रा, ठीक। तो दूध का अनुपात वो पूछ रहा है, दूध और पानी का अनुपात बताओ कितना होगा। तो पानी का और दूध का तो 1/5 है, और दूध और पानी का 5/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, एक छात्रावास में 4 विद्यार्थी को एक कमरे में रखा जाता है, तो 5 कमरे कम पड़ जाते हैं। यदि एक कमरे में 6 छात्रों को रखा जाता है, तो 3 कमरे बच जाते हैं। तो हम मान लेंगे कमरों की संख्या, माना कमरों की संख्या हमने मान ली कितनी, x। अब देखो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन है, एक कमरे में, यानी कि 4x/4, यानी एक कमरे में 4 विद्यार्थी हो गए, कमरे कितने खाली पड़ जाते हैं, 5। एक कंडीशन ये हो गई। और यदि एक कमरे में 6, अब 6 को लटा दो तो 3 कमरे बच जाते हैं, ये प्लस हो जाएंगे। खाली वाले को माइनस कर दिया, और बचने वाले को क्या किया, प्लस कर दिए। कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ये वाला x/6 इस साइड जाएगा, तो निकालो, तो x/4 माइनस x/6, और ये 5 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका।
तो 4×3 = 12, 3x आ जाएगा यहाँ पे। 6×2 = 12, 2x आ जाएगा। 5×3 = 8 हो जाएगा। यहाँ x/12 = 8, कैंची गुणा होगा तो x बराबर 8, 96 हो जाएगा। 96 कमरे हैं। कितने हैं? 96 कमरे। 96 कमरे, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, किंतु फिर से वे 16 16 16 12 16 24 12, ठीक है। 16 24 और 12 बजती हैं। इसमें से सेकंड, यहाँ पे होगा सेकंड, यहाँ पे होगा सेकंड। 16 24 12 सेकंड पर, सेकंडों पर बजती हैं, मतलब ये सेकंड दिए गए हैं। पुनः कितने मिनट बाद पुनः बचेंगे, मिनटों में पूछा गया कि कितने मिनट बाद। इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे इनका 16 24 और 12 का, तो इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, या तो निकाल लो या फिर इनका 16 3 48, 24 12 तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 सेकंड हो जाएंगे। 48 सेकंड के बाद ये बजेंगी, क्योंकि एलसीएम से ही पता चलता है। और अगर इसको मिनट में करना है तो 60 का भाग दे दो। 60 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 मिनट। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा सवाल है, चौथा सवाल है क्या है, गणेश ने एक व्यवसाय 4,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 4 माह बाद दिनेश भी 5,000 रुपये लेकर मिला लिया गया। यदि वर्ष के अंत में उसको उनको क्या 2,200 रुपये लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा क्या होगा। देखो, ये है गणेश, गणेश को जी से और दिनेश को डी से, ठीक। इनका अनुपात क्या क्या होगा, देखो ये 4,000 रुपये लगा के कितने टाइम तक लगाया, 12 महीने। ये आए थे 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आए थे, तो उनका रुपया जो है वो कितने महीने तक लगा, 8 महीने तक। दोनों का अनुपात निकाल लो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से ये कट गया, 4×2 = 8, 2 से ये कट गया 6, यानी कि 6:5 आ गया। कितना आ गया, 6:5। अब दिनेश का हिस्सा निकालना है, तो दिनेश का हिस्सा 5/11 × 2,200। दिनेश का हिस्सा 5 ही तो है, 5/11 हो जाएगा 2,200, और 11×2 = 22, ये 200 हो जाएंगे, और 1,000 रुपये। दिनेश का हिस्सा आ जाएगा 1,000 रुपये, पहला वाला। पांचवा देखिए, पांचवा सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 है। यदि मैदान की परिमिति यानी परिधि कितनी, परिधि है यानी ये कितनी, 98 मीटर हो, 98 मीटर हो, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई का कितना है, तो लंबाई बटे चौड़ाई है आपकी 4/3, 4:3 हो जाएगा ये, ठीक। और ये कैसे हो जाएगी, देखो लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी, 4/3 है, 4/3 बी, एल बराबर 4/3 बी, तो यहाँ पे बी आएगा, तो L/B बराबर हो जाएगा 4/3,
ये अनुपात हो गया। अब देखो, आयताकार मैदान का जो परिधि होती है वो उसका सूत्र क्या होता है? परिधि मतलब परिमाप, आयताकार, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपका हो जाएगा 2L + B, ठीक, बराबर दिया गया है 98। और L कितना है हमें पता है, L है 4/3 है, ये L है, ये B है, तो L हो गया 4 और B हो गया 3 बराबर 98। 2 से काटो, ये आ गया 49। और ये हम मान के चल रहे हैं x, ठीक है, 4x 3x, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 49। x बराबर कितना आ गया 49, x बराबर आ जाएगा आपका 7 से 7 49 7 आ गया। तो 7 चौको 28, 7 तिया 21, दोनों के बीच में 7 का अंतर है, ठीक। छठवां, बिंदु कोई बिंदु है -3,4, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, ठीक। इससे गुजरने वाली x अक्ष पर, x अक्ष से कोण कितना बनाती है, 135 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक। तो कोण कितना है, तो इसकी रेखा की प्रवणता ये होगी m बराबर क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा यानी tan 135, tan 135 का मान निकाल लो आप, tan 135 का मान हो जाएगा आपका -1, ठीक, m बराबर -1। अब फॉर्मूला लगा दो, रेखा का समीकरण बराबर हो जाएगा रेखा का समीकरण होता है, ये हाई स्कूल के सवाल है, y - y1 = m x - x1। तो y - y1 का मान कितना है 4, ये x1 है और ये y1 है, y1 4 हो गया, m का मान -1, x1 कितना है -3, कितने हैं -3 दिया गया है, तो -3 है, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा y -4 और -1 का अंदर गुणा करोगे तो 3 - x हो जाएगा, y - 4 = 3 - x, ये हो गया। अब x को इधर ले जाओ, ये सब को इधर ले जाओ, तो x + y हो जाएगा, और ये माइनस के 4 3 4 3 7 हो जाएंगे। = 0, ये हमारा अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ 8 की जगह 7 होगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, 7वां क्वेश्चन, एक तार को वर्गाकार में मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। एक तार को वर्गाकार में मोड़ दिया गया और वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 81 यानी 81,
और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दो तो 81 बराबर के हो जाएंगे, यानी भुजा लिखा लोगे तो आपका आ जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा आपका 9। अब वो कह रहा है कि तदनुसार यदि उस तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो भुजा हो गई इतनी, अब जो अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाएगा इसको, तो इस भुजा से हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। जो वर्ग का परिमाप होगा वही तार को, तार का जो वृत्ताकार ऐसा बनाया जा रहा है, उसको पहले था ऐसा, अब इसको सीधा करके अब अर्धवृत्त बनाया जाता है। अर्धवृत्त यानी कि ये जो तार है उसका परिमाप वो इसका अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा। तो इसका पहले परिमाप निकालो, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी कि 9 चौको 36 हो गया। ठीक, अब निकालो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक, पाई आर प्लस 2r, तो यहाँ पर आप r कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 आ जाएगा इसमें अंदर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें इसका परिमाप बराबर हो जाएगा जो हमने निकाला है 36 के। ठीक, तो यही हमारा समीकरण बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 36 के, और इसको सॉल्व कर लो। r बराबर पाई प्लस 2 बराबर 36, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम r का मान निकालेंगे तभी उसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 36 बटे पाई प्लस 2, और इसका पाई का मान रख दो 22/7, तो 22/7 रखोगे, 36 22/7 प्लस 2, तो 7 दूनी 14, 14 22 36, 36/7 आ जाएगा, यानी कि r बराबर 36/36/7, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 36 से 36 कटे, r बराबर 7 आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा आधा कर देंगे। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई 22/7, आर कितना है 749, या 7 गुणे 7 रख दो। ठीक है, और यहाँ बटे में 2 रहेगा। ठीक, यानी कि हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 बटे के 2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 1 8 2 11, 11 से 77, 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8वां सवाल, यदि दो संख्याओं का योग 105 है, उनका अंतर कितना है, इसमें मिस्टेक है सवाल में थोड़ी सी, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, कितना है अंतर
3 है। तो ये योगफल कितना है? दो संख्याओं का हमने x और y ये संख्या मान ली 105 है और उनका अंतर कितना है? 3 है। संख्या निकाल लो। समीकरण बन गया। समीकरण को सोल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 108। यहाँ काटोगे तो 53 आया। x बराबर 53 आ गया। x बराबर 53, x का मान किसी में भी रख दो तो x बराबर हम यहाँ 53 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आपका आ जाएगा 53 नहीं आएगा, 54 आएगा। 108 में 2 का भाग देंगे तो 54 आएगा। 54 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर आएगा 51। यानी दो संख्याओं 55 और 51 इनका लासा निकालना आप लोगों को। लासा कितना होगा? तो सीधी सी बात है, लासा निकाल लो। इसको करो 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 27 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा 51। 3 से करो 3 में 27 7 3 51 और यहाँ पे 3 से करो। अब ये जाएगा नहीं, ठीक। तो यहीं पर है तो 3 दूनी 6 6 में 54 54 को 17 में गुणा कर दो। 54 और 17 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 918। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 7 है। उस संख्या में 9 का घटाने पर अंकों का स्थान पलट जाता है, वह संख्या क्या होगी? दो अंकों की संख्या मान लेंगे। अंकों की संख्या है 10x प्लस y। ये संख्या है। अंकों का योग यानी कि x प्लस y बराबर है 7। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या होगा? वो कह रहा है उस संख्या में 9 घटाने पर 10x प्लस वाई माइनस 9 संख्या को स्थान उलट जाते हैं यानी कि 10 पाई प्लस x हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो। 9 इस साइड आएंगे, ये वाले इस साइड आएंगे तो x में से 10x में से x घटेंगे तो 9x आ जाएगा। और ये माइनस के 10 वाई में से वाई घटेंगे तो माइनस के 9 वाई आ जाएगा बराबर 9। ये हो गया। अब 9 इसमें कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर 7। x माइनस वाई बराबर 1। सॉल्व करो इसे। 2x बराबर 8 x बराबर 4 x बराबर 4 यहाँ पे मान रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई तो ये 40 और ये 3 43। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां सवाल है। एक वर्गाकार टेनिस के मैदान को 2.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल खर्च। देखो कुल खर्च कितना है? कुल खर्च पहले बताओ। कुल खर्च है 1102.50। ठीक, इतना है कुल खर्च। ठीक, उसमें क्या कह रहा है? 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब क्या किया गया? एक वर्ग मीटर कितना लिया गया? 2.5 रुपये। तो वर्ग मीटर कितना होगा? कुल वर्ग मीटर कुल वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल। वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर को प्रति वर्ग मीटर से कुल खर्च में भाग दे देंगे।
तो 2.5 रुपये का हम जब भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 441 वर्ग मीटर। ये आ गया। तो मैदान का क्षेत्रफल निकल आया, वर्गाकार है। जब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 441, तो भुजा कितनी हो जाएगी वर्गाकार? भुजा हो जाएगी 21, यानी 441 21 का वर्ग होता है। और वर्ग का परिमाप, मैदान का परिमाप निकाल लो। अब मैदान का परिमाप क्यों लगाने की, चारों ओर तार फेंसिंग हो रही, तो मैदान का परिमाप तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैदान का परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुणे भुजा, ये क्योंकि ये वर्ग है। तो 21 को 21 निकल आया, 21 को 84, ठीक है। वो ये आ गया। अब 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का प्रति मीटर का कितना है, ये ले रहा है 2.25 रुपये। 2.25 का और गुणा कर दो, पूरा कुल खर्चा निकल आएगा। जब 2.25 का गुणा करोगी तो इसमें आ जाएगा आपका 189, ये आ जाएगा उसका कुल खर्चा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सवाल जो हमने प्रैक्टिस सेट 9 में आपको बढ़िया तरीके से करवाए। ये आपको सवाल अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।